अस्सलाम वालेकुम। आई होप बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि किस तरह से जो है वो हम मेरिट निकालेंगे, तो मैंने कहा चलो सबको मतलब बार बार वॉइस मैसेज करने की बजाय मैं एक वीडियो छोटी सी बनाकर आपको जो है वो सेंड कर देती हूँ कि किस तरह से आपने अपना क्राइटेरिया निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब सबसे पहले देख लें, ये जो 4A लिखा है क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया जनरल एंड कम्युनिटी कॉलेजेस। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पर देख लें कि ये जनरल और कम्युनिटी कॉलेजेस में जहाँ पे BS नहीं होता, ठीक है, इंटर होगा या दूसरे प्रोग्राम्स होंगे, लेकिन वहाँ पे BS नहीं होता, तो उनका क्राइटेरिया क्या है, मास्टर में, मतलब आपका जो है मास्टर आपकी जिसने MS किया होगा, MSc की होगी, ठीक है, ये वो है। हमारा जो है ना BS वालों का ये नीचे वाला है, A वाला नहीं, B वाले में आपने देखना है। ठीक है, अब देखो B वाले में है BS, ठीक है, आप हमारा BS ऑनर है तो हमने यहाँ से देखना है। और मास्टर और बैचलर वाला जिन्होंने BA और MA किया होता है ना, वो ही जो है वो लोग जो हैं वो ऊपर वाला क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। अब नीचे देख लें BS का है, BS में क्या है, उन्होंने ये लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ये दिखे हुए हैं कि अगर आपके जो है मार्क्स जो हैं परसेंटेज जो है 90% और अबव है, यानी अगर आपकी 90 आती है परसेंटेज या 91 है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे सेमेस्टर वाइज में। ठीक है, ये देख लें ऊपर लिखा हुआ है सेमेस्टर सिस्टम, हमारा सेमेस्टर सिस्टम है, हमारा एनुअल सिस्टम नहीं है। आपने ऊपर वाला ही देखना है, ठीक है, ये वाला देखना है आपने, ऊपर वाला जहाँ सेमेस्टर सिस्टम लिखा हुआ है। यहाँ पर एनुअल सिस्टम भी होता होगा कोई, तो आपने एनुअल सिस्टम को नहीं देखना, आपने सेमेस्टर सिस्टम को देखना है। एनुअल सिस्टम ये नीचे वाला है, ठीक है, ये जो मास्टर जिन्होंने BA या MA किया होगा ना, ये उनके लिए ऊपर देखने, ऊपर सेमेस्टर वाला, ठीक है, आपने देखना है। अब जिनके आए हैं जी, क्या है आपके 90% है या 90 से अबव है, 91 हो सकता है, 92, 93, 99 तक जो है उनके मार्क्स कितने इंक्लूड किए जाएंगे, यहाँ पर देख लें 55 है, ठीक है, 55। उसके बाद लेवल 2 में जिनके 80% है या 80 से अबव है, यानी 80% हो या 81, 82, 89 तक जो हैं जिनके आएंगे मार्क्स, उनका क्या बनेगा जी, उनको मिलेंगे मार्क्स कितने, 49.5 मार्क्स जो है वो उनको मिलेंगे। सेम एज इट इज़ यही है, 70% है या उससे अबव हैं, यानी 79 तक जो हैं उनके क्या होगा, उनको 44 मार्क्स मिलेंगे। सेम एज इट इज़ 60% का भी, ठीक है, इस तरह से आपने जो है वो अपने कैलकुलेशन कर लेंगे। ये आपने लिख लेना पेज पे। उसके बाद आपने अपना इंटर में देखना है, ठीक है, इंटर में अगर आपके जो है, अब ये इंटर जो है वो हमारा कौन सा होता है, एनुअल सिस्टम होता है ना, तो इंटर में देख लें। अब आपने क्या करना है, इंटर में है जी हमारे पास अब एनुअल सिस्टम होता है, तो एनुअल सिस्टम में अगर आपके 80% से और अबव हैं या 80% है तो कितने मार्क्स लगेंगे आपके, 15 मार्क्स लगेंगे। ठीक है, हमारा इंटर जो है वो सेमेस्टर वाइज तो नहीं होता, सेमेस्टर सिस्टम तो नहीं होता ना, तो ये एनुअल होगा। तो अब आपने नीचे देखना है एनुअल सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद अगर आपके 70% मार्क्स हैं या उससे अबव है, यानी 70 से 79 तक आपके मार्क्स हैं, तो आपके कितने इंटर में लगेंगे, 13.5। अगर 70 उसके बाद 60 है, ठीक है, 60 है और उससे कम है, 60 है और उससे अबव मार्क्स हैं, 60 से 69 तक हैं, तो देख लें जी आपके कितने मार्क्स लगेंगे, यहाँ पर देख लें 12 मार्क्स लगेंगे। एनुअल सिस्टम में देखना है आपका, इंटर जो है वो एनुअल सिस्टम होता है, सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। उसके बाद इसी तरह से एज इट इज़ ये भी आपने लिख लेना है जितने भी आपके परसेंटेज बनते हैं, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक है, मैट्रिक में क्या है जी, आपके जो है मैट्रिक भी हमारा एनुअल सिस्टम ही होता है, ठीक है। अब आपके मैट्रिक में 80% है या उससे अबव है, यानी 80 to 89% है, आपके 15 नंबर लगेंगे। अगर 70% है उससे अबव है, यानी 70 to 79 के दरमियान यहाँ आता है आपका परसेंटेज आती है, तो आपके 13.5 लगेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सेम एज इट इज़ आपने ये अपने कॉपी पे लिखते जाना है और अपने जो है वो एट द एंड आपने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है, वो आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपने MPhil किया हुआ है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने PhD की हुई है तो आपको 5 मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे।
ये हो गया उन कॉलेजेस के लिए जहाँ पर बीएस नहीं है। नीचे जो है अब बी 4B देखें, क्वालिफिकेशन जो है, मार्क्स, क्राइटेरिया, ये बीएस कॉलेजेस के लिए ये क्राइटेरिया और है, ऊपर वाला क्राइटेरिया और है। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मास्टर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जिन्होंने मास्टर किया हुआ है वो अपना वहाँ से मतलब देख लेंगे, जिन्होंने मतलब एमए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, तो वो ये देखेंगे। लेकिन हमारा क्या है, हमारा सेमेस्टर सिस्टम है। तो अब यहाँ पे देख लें, अगर जिसने पीएचडी की हुई है, ठीक है, अब ये पेज पीछे है, सो आगे पीछे सेम एज इट इज़, यही वही क्राइटेरिया जैसे मैंने ऊपर समझाया ना, सेम एज इट इज़ आपने वही करना है, ठीक है। अब देख लें, अगर जिसने भी, अब पीएचडी को तो छोड़े ना, अभी किसी ने पीएचडी नहीं की है, अब एमफिल देख लेते हैं। एमफिल में जी हैं, उन्होंने क्या बताया हुआ यहाँ पर देख लें। एमफिल जो है वो हमारा सेमेस्टर वाइज सिस्टम ही होता है, ठीक है। अगर एमफिल में 90% आते हैं या उससे अबव मार्क्स आते हैं तो कितने मार्क्स लगेंगे जी, 25 मार्क्स जो हैं ये देख लो आपके लगेंगे, ठीक है। ये 25 मार्क्स लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आपके आते हैं 80 से 80 या 89 तक आते हैं, 80 और 80 से अबव आते हैं, तो आपके कितने मार्क्स लगेंगे, 22 मार्क्स लगेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपने वो देख लेना है। उसके बाद अब बीएस का देख लेते हैं जी। बीएस जो है वो हमारा सेमेस्टर सिस्टम होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सेमेस्टर सिस्टम में जाना है, आपने एनुअल सिस्टम नीचे नहीं देखना, आपने ऊपर वाला ये वाला देखना है, ठीक है। अब ये देखना है, सेमेस्टर सिस्टम में उन्होंने कहा है कि अगर आपके 90% हैं या उससे अबव हैं, यानी 90 से 100% तक आते हैं आपके, तो आपके क्या मार्क्स लगेंगे, आपके लगेंगे जी 25, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, 80 से अबव अगर आपके परसेंटेज आती है तो उसमें कितने नंबर लगेंगे, 21। उसके बाद 70 से अबव आते हैं तो आपके 18 मार्क्स लगेंगे। सेम एज इट इज़ आपने ये लिख लेने हैं। और उसके बाद इंटर के भी आपने निकाल लेने हैं। इंटर के भी आपका सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता, ठीक है, आपका एनुअल सिस्टम होगा, तो आपने वो नीचे वाले को देखना है, ठीक है। अब आपने ऊपर वाले को नहीं देखना, नीचे वाले को देखना है। बात क्लियर हुई। इस तरह से आपने अपना मेरिट जो है दोनों कॉलेजेस के हिसाब से जो है वो निकाल लेना है, ठीक है। जो नहीं समझ आएगी आप पूछ लीजिएगा।